Hello students, so welcome back to Butter Chemistry classes, BCC classes. I am Vikas Kumar Butter. So students, today we start our new unit in chapter number 2 of class 9 is matter around us pure. Chapter 2 is matter around us pure. ओके स्टूडेंट्स, तो हमको आज ये चैप्टर स्टार्ट करना है. हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. क्लियर? तो हम इसको पढ़ेंगे. इसमें पढ़ेंगे क्या जनरली हम मैटर के बारे में पढ़ना है. तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने पहले ही उसका एक वीडियो बना दिया है. उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसमें हमने मैटर क्लासिफिकेशन बताया, सारे क्लासिफिकेशन, प्योर एंड मिक्सचर वाला ही बताया और फिजिकल सॉइल लिक्विड गैस वाला क्लासिफिकेशन ही बताया. तो हमें जो यहाँ पे यूज करना है वो कौन सा, प्योर एंड मिक्सचर वाला यूज करना है. प्योर में हमारे फिर ये फर्दर सब क्लासिफाइड हो जाते हैं हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में, और मिक्सचर हमारे दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. तो ये हमने पहले इसका एक वीडियो पहले से बना के अलग से रखा है, वो आप उसको देख सकते हैं वहां समझने के लिए क्लासिफिकेशन क्या होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें आप बात करने वाले हैं सोल्यूशन की, है ना. इसमें हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की वो क्या है, मतलब मैटर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में. क्लियर? अब नेक्स्ट आपकी बात करें हम सोल्यूशन. तो जनरली सोल्यूशन होता क्या है ना. सोल्यूशन होता क्या है, सोल्यूशन बनता कैसे, पहले हम वो लिख लेते हैं. अगर हम बात करें सोल्यूशन कैसे बनता है, तो सोल्यूशन दो चीज से मिलके बनता है. दो हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे. पहला होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट. दोनों में डिफरेंस क्या समझ लेते हैं. सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. क्या होता है, जो स्मॉल और लेस क्वांटिटी में होता है. और हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड, है ना. तो उसमें क्या होता है, हमारा सोल्यूशन होता है. दो अब बात करें दो हुए तो बस सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात चल रही है. एग्जांपल देखते हैं. तो एग्जांपल अगर हम बात करें तो शुगर इन वाटर, शुगर प्लस वाटर. तो यहाँ पे शुगर सोल्यूशन मिल जाएगा हमको. यहाँ पे शुगर हमारा स्मॉल क्वांटिटी में होगा, वाटर हमारा ज्यादा क्वांटिटी में होता है. सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमें डिस्कस करना है. ठीक है, हम पता ही हमें शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो हमारे सोल्यूशंस बनते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की. नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. तो जनरली हमारे सोल्यूशन हमें दो टाइप के हमें देखने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन, है ना. सोल्यूशन के टाइप्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन, these are further classified. हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की. तो अनसैचुरेटेड, फिर यहाँ पे रहेगा हमारा सैचुरेटेड, तीसरा है हमारा सुपर सैचुरेटेड. ठीक है, तो ये हमारे तीन टाइप के होते हैं. जनरली हम बात करें अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं. सपोज करते हैं हमारे पास एक बीकर है, तो हम तीनों में बीकर बना लेते हैं अपने एक. ठीक है, हमने तीनों में क्या बना लिया, बीकर बना लिया. अब हमने क्या किया, तीनों में हम वाटर ले लेते हैं बराबर से. तीनों में हम बराबर से वाटर ले लेते हैं. तो वाटर के अलग पेन यूज करना है, ब्लू तो है नहीं, ग्रीन यूज कर लेते हैं. हरा पानी तो होता नहीं है ना. तो अपन ने बना लिए इस टाइप से. ठीक है, तो ये अपन ले लिया बराबर से पानी ले लिया सब में. इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसे मिक्स करना स्टार्ट करते हैं. सपोज हमने क्या किया, लेबलिंग कर देते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेड से क्यों लिखें, ग्रीन से लिखेंगे. तो ये हमारा क्या है, वाटर है. तो ये क्या हमारा वाटर है. क्या हो रहा है यार, वाटर. ठीक है,
हमारा वाटर है, तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें मिक्स करना स्टार्ट किया शुगर। हमने इसमें क्या मिक्स करना स्टार्ट किया, शुगर। तो हमने पहले 1 स्पून डाला शुगर, पहले हमने 1 स्पून डाला, ठीक है, मिक्स हो गया। 2 स्पून डाले, मिक्स हो गया। 3 स्पून डाले, मिक्स हो गए। 4 स्पून डाले, मिक्स हो गए। ठीक है, ऐसे करते करते हमने 10 स्पून डाला, मिक्स हो गया। पर हमने एक साथ 15 स्पून और डाल दिए तो अब मिक्स नहीं हुआ। ठीक है, जब तक इसमें हमारा मिक्स हो रहा है, जब तक हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, तब तक ये कैसा अनसैचुरेटेड है। मतलब जब तक वाटर के पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूट को मिक्स करते जा रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको रसना बनाना है घर पे भाई, तो रसना बना रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ बनाना है तो हमने मिक्स करते जा रहे हैं उस पर शुगर। ठीक है, तो शुगर मिक्स कर रहे हैं अपन, अपने कुछ शरबत टाइप या चाशनी बना रहे हैं, सीरा बना रहे हैं रसगुल्ले के लिए, पहले अपन नॉर्मल मिक्स करते जा रहे हैं, देखते कितना अच्छा मीठा बनता है। तो मिक्स करते जा रहे हैं, जब तक मिक्स हो रहा है तब तक वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मिक्स होना बंद जाएगा। अब आप यहाँ पे और शुगर डालेंगे तो मिक्स नहीं होगा। अब वो क्या हो जाएगा, शुगर आपके नीचे सेटल होने लगेगी, अब वो मिक्स नहीं होगी। नाउ क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, सारे क्या हो गए, शुगर के साथ क्या हो गए, डिसोसिएट हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं। शुगर के पार्टिकल सारे क्या हो गए, डिसॉल्व हो गया। मींस नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व। अब डिसॉल्व नहीं होगी, अब वो नीचे आके पूरे सेटल होने लगेंगे। अब आप जितना भी कुछ भी कर लें डिसॉल्व नहीं होंगे। इस टाइम पे हमारा सोल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड। अब वो सैचुरेटेड हो गया, अब शुगर आके डिसॉल्व नहीं होगी। पर भी हम नहीं मान रहे, हमने और 50 स्पून डाल दी। भैया हमें तो मीठा चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा थिक टाइप का चाहिए, कैसे करें। तो हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसमें क्या करा, इसको हीट कर दिया। क्या कर दिया आप बताइए। अब जब रसगुल्ले बनते हैं भैया, अभी त्योहार भी आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया, है ना, तो रसगुल्ले तो बनेंगे ही बनेंगे। क्लियर, भूख भी लगने लगी यार। तो बात करते हैं, आपने इसको हीट कर दिया। तो जैसे आप इसको हीट करते हैं, आपने देखा होगा रसगुल्ले वगैरह जब मम्मी बनाती हैं घर पे, तो क्या होता है, बिल्कुल शक्कर वगैरह पानी डाल के बिल्कुल कढ़ाई में बिल्कुल बढ़िया से गर्म करती है। तो उस टाइम क्या होता है, जो बनता है बिल्कुल थिक हो जाता है ना। रसगुल्ले जो हमारे चाशनी में शीरा बनता है वो कैसा होता है, बहुत थिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे अब क्या होगा, हमारा जितना भी शुगर था जो डिसॉल्व नहीं हो रहा था, अब वो क्या होगा, डिसॉल्व हो गया। मीन जैसे आपने उसको हीट किया तो पार्टिकल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिली। अब उन्होंने क्या किया, जितना भी शुगर डिसॉल्व नहीं हो रहा था वो डिसॉल्व हो गया। नाउ इट बिकम सुपर सैचुरेटेड। मतलब जो चीज नहीं थी वो आपने जबरदस्ती कर दी हीट करके, है ना। मीन्स हमने उसको और हीट किया तो ये हमारा क्या बन गया, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। तो सोल्यूशन के हमने तीनों क्लासिफिकेशन देखे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। हमने जो क्लासिफिकेशन देखा है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, है ना। तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये तीन हमने देखा है। क्लियर, तो आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट बनता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हम कि क्या क्या होती हैं। पहला होता है अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है किसमें, सॉल्वेंट में। तो ऐसे सोल्यूशन कौन से होते हैं, होमोजेनस सोल्यूशन होते हैं। उसका एक और टाइप होता है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट हमारे डिसॉल्व नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल होमोजेनस का एग्जांपल क्या है, शुगर एंड वाटर। तो शुगर वाटर इजीली डिसॉल्व हो जाता है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनस। वहीं अगर आप बात करें सैंड एंड वाटर, हम रेत को पानी में डाल दें तो कभी डिसॉल्व नहीं होगी, तो इट इज अ हेट्रोजेनस एग्जांपल। क्लियर। नेक्स्ट, the particles of a solutions are smaller than 1 nanometer or 10 to the power minus 9 meter in diameter. They cannot be seen by naked eye. मीन आप नॉर्मल आंखों से, आप शुगर जब भी डिसॉल्व करते हैं या सॉल्ट जब भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो आप नॉर्मल आंखों से नहीं पता लगा सकते कि सॉल्ट के पार्टिकल्स कहाँ पे हैं, किधर घूम रहे हैं, कहाँ हैं। बस वो टेस्ट के जरिए पहचाना जा सकता है कि हाँ ठीक है मिक्स हो गया, कितना मिक्स हुआ है। पर हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं कि डिसॉल्व होने के बाद ये पार्टिकल्स कहाँ पे हैं हमारे सोल्यूशन में। क्लियर, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा आता है, 1 नैनोमीटर और 10 to the power minus 9 meter in diameter. Clear? Third, due to very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through a solution, so the path of the light is not visible in a solution. हमें इसको बात करें टिंडल इफेक्ट में आगे पढ़ेंगे हम कि ये क्या होता है। ठीक है, फिर भी अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है ना, एक ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन मतलब होमोजेनियस को ही बोलते हैं। हमने यहाँ से क्या किया, टॉर्च ले लिया। ठीक है, हमने क्या लिया, टॉर्च ले लिया, और टॉर्च से हमने क्या किया, लाइट पास की। तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे निकल जाएगी, हमें कुछ पाथ विजिबल नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो इस लाइट को स्कैटर्ड ही नहीं कर पाते। तो जैसी लाइट आ रही है वैसे निकल जाएगी। मतलब पाथ ऑफ लाइट इसके अंदर विजिबल ही नहीं होगा, इसके अंदर पाथ
विजिबल ही नहीं होता है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। A solution is stable, that is the solute particles do not settle down when left undisturbed। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास सोल्यूशन है, हमने क्या किया, एक गिलास में हमने पानी में शक्कर नमक घोल के रख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हमने 1 घंटे बिल्कुल रख दिया, 1-2 घंटे तक रख दिया, 3 घंटे 4 घंटे रख दिया, और जब हम आगे उठाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि नीचे पूरा मिठास या नमक जो भी हम डाला है, सॉल्ट डाला है, वो नीचे आके बैठ जाएगा, ऊपर सिर्फ टेस्ट वाटर का होगा, नीचे पूरा टेस्ट सॉल्ट है, शुगर जो भी आपने मिक्स किया उसका होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये टोटली डिजोल्व हो जाते हैं। ट्रू सोल्यूशन होता है हमारा, होमोजेनियस सोल्यूशन होता है, तो आप कितनी भी देर के लिए वहां पे छोड़ दें वाटर में, तो सॉल्यूट और शुगर जो भी आपने मिक्स किया उसके पार्टिकल्स थ्रू आउट द सोल्यूशन मिक्स रहेंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वो जब हमने छोड़ दिया उसको अनडिस्टर्ब तो वो नीचे आके बैठे, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि नीचे आके वो बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि यही डिफरेंस है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। बिल्कुल सही है कि अगर हमने एक बार सॉल्ट या शुगर मिक्स कर दिया है इसमें, फिर हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड से अगर छन्नी वगैरह या कोई भी और फिल्ट्रेशन ले लें, या हम फिल्टर पेपर ले लें, हम उसमें अगर डालें अगर उसको वापस कि हम फिल्टर या हमारा शुगर या सॉल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा उसके छोटे छोटे होल से, क्योंकि उस होल से भी फिल्टर पेपर भी देखेंगे अगर आप, उसके होल्स भी बहुत छोटे होते हैं, उन होल्स से भी छोटा होता है इनका आयंस का साइज, पार्टिकल का साइज, जो उससे भी पास हो जाते हैं। मतलब नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड से ये पार्टिकल्स इससे अलग नहीं हो सकते सोल्यूशन से। क्लियर। तो स्टूडेंट जनरली ये हमारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, सोल्यूशन की। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। क्लियर। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का पार्ट था। नेक्स्ट हम पार्ट डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने घर पे रहें, सेफ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।